आज एक पिता टूट गया है, आज एक परिवार बिखर गया है और आज देश ने एक ऐसे इंसान को खो दिया है जो शोहरत से नहीं सादगी से पहचाना जाता था। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल अब हमारे बीच नहीं रहे। सिर्फ 49 साल की उम्र में उनकी जिंदगी खत्म हो गई है, सांसें रुक चुकी है। अनिल अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर जो लिखा वो किसी अरबपति का बयान नहीं है। उनके पिता हैं अनिल अग्रवाल। एक पिता का टूटा हुआ दिल है। उनका लिखा हुआ एक एक शब्द लोगों को भावुक कर रहा है। उन्होंने लिखा है, मेरे प्यारे बेटे अग्निवेश ने हमें बहुत जल्द अलविदा कहा। वे सिर्फ मेरे बेटे नहीं थे, वे मेरे दोस्त थे, मेरा गर्व था, मेरी पूरी दुनिया, परिवार इस नुकसान से टूट चुका। किरण और मैं पूरी तरह बिखर गए हैं। ये शब्द दिखाते हैं कि पैसा, ताकत और नाम भी उस दर्द को कम नहीं कर सकते जो एक पिता अपने बेटे को खोकर महसूस करता है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार ये वीडियो क्या है, ये वीडियो क्यों? दरअसल आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अग्निवेश अग्रवाल कौन है, उनके जाने से क्यों सन्नाटा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। अग्निवेश अग्रवाल का जन्म 3 जून 1976 को बिहार की राजधानी पटना में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। अग्निवेश बचपन से ही खेल, संगीत, नेतृत्व में रुचि रखते थे। वे शांत स्वभाव के थे, बोलते कम थे, लेकिन जब काम करते थे तो पूरी ताकत से करते थे, अपना पूरा मन लगाकर करते थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई मेयो कॉलेज अजमेर से पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उनमें नेतृत्व के गुण दिखाई देने लगे, लेकिन उन्होंने कभी अपने पिता के नाम का सहारा नहीं लिया। उन्होंने अपनी पहचान खुद बनाई और खुद बनाने के लिए एक बेहद कठिन रास्ता भी चुना। इस वीडियो के आधार से और इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं कि आखिरकार किस तरीके से खुद को भी आप आत्मनिर्भर भी बनाए और कैसे इंसान जमीन से स्टार्ट करता है तो आसमान की ऊंचाई पर भी पहुंचता है। अग्निवेश वेदांता ग्रुप से जुड़ी कई अहम कंपनियों में जिम्मेदारी निभा रहे थे। वे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के गैर कार्यकारी चेयरमैन रह चुके हैं। तलवंडी साबो पावर लिमिटेड में बोर्ड चेयरमैन की भूमिका में थे। यूएई के मशहूर गोल्ड रिफाइनिंग कंपनी फुजेराह गोल्ड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे। ये तमाम उपलब्धि है जो आपको मैं बता रही हूँ। भारत से बाहर रहकर भी उन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया विदेश में। वे दिखावे से दूर रहते थे और सादगी उनकी पहचान थी, उसी का वो नेतृत्व करते थे। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें उनके पिता की कहानी जाननी होगी, क्योंकि अग्निवेश सिर्फ एक बेटे नहीं थे, वे एक संघर्ष से बनी उस विरासत के उत्तराधिकारी थे और उनकी संघर्ष की कहानी को बहुत कम लोग जानते हैं। अनिल अग्रवाल का जन्म 1994 में पटना में हुआ था। उनके परिवार द्वारका प्रसाद अग्रवाल एल्यूमिनियम कंडक्टर का छोटा सा काम करते थे। परिवार की आमदनी रही होगी बहुत कम, सीमित थी। अनिल अग्रवाल ने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। छोटी उम्र से ही पिता के काम में हाथ बटाने लगे। 19 साल की उम्र में उन्होंने एक बेहद सुनहरा सपना देखा और एक टिफिन बॉक्स और बिस्तर लेकर पटना से मुंबई पहुंच गए। नौकरी करने में उनकी दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपने पिता को कारोबार करते देखा था, यानी कि बिजनेस करते देखा था। वो भी वही चाहते थे, वो नौकरी में नहीं लगना चाहते थे। मुंबई में उन्होंने 9 अलग अलग बिजनेस शुरू किए और 9 बार असफल हुए। सोचिए, 9 बार। आप एक बार भी असफल होंगे, आप परेशान हो जाएंगे। कई साल डिप्रेशन में भी वो रहे। खुद उन्होंने कहा कि उनके शुरुआती 30 साल सिर्फ संघर्ष में ही बीत गए। हालात इतने मुश्किल थे कि कभी कभी मजदूरों की सैलरी देने के पैसे नहीं हुआ करते थे, कभी कच्चा माल खरीदने के लिए बैंक के चक्कर लगाने होते थे। लेकिन उन्होंने अपनी असफलताओं को देखकर कभी हार नहीं मानी, कभी वो हारे नहीं और कभी झुके नहीं। 1976 में उन्होंने एक नई कंपनी की शुरुआत की, नाम रखा वेदांता रिसोर्सेज। शुरुआत में ही इस कंपनी से उन्हें मुनाफा मिलने लगा और इसी मुनाफे से उन्होंने दूसरी कंपनियों का अधिग्रहण शुरू किया और यहीं से तस्वीरें भी बदली और तकदीर भी। 1993 में उन्होंने औरंगाबाद में एल्यूमिनियम शीट और फॉयल बनाने का प्लांट स्टैब्लिश किया और इसके बाद कॉपर रिफाइनिंग के क्षेत्र में भी कदम रखा।
ये अनिल अग्रवाल की कहानी है जो मैं अब आपको बता रही हूँ। साल 2001 में भारत सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदने का मौका दे दिया और यहीं से और इसी पल से अनिल अग्रवाल की किस्मत बदल गई। वेदांता ने भारत एल्यूमिनियम कंपनी और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में बहुमत हिस्सेदारी खरीद ली। उस वक्त ये दोनों कंपनियां घाटे में थी, लेकिन अनिल अग्रवाल के फैसले ने इन्हें मुनाफे की राह पर ला दिया और यहीं से उन्हें भारत का मेटल किंग कहा जाने लगा। अनिल अग्रवाल 2003 में लंदन गए, वेदांता को लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराया और ये पहली बार था जब किसी भारतीय कंपनी ने ऐसा किया होगा और यहीं से वे ग्लोबल बिजनेसमैन बन गए। आज वेदांता ग्रुप का मार्केट कैप करीब 83,000 करोड़ रुपए बताया जाता है और बीते 8 साल में कंपनी ने 3,39,000 करोड़ रुपए से ज्यादा टैक्स देश को दिए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुनाफा कितनी रही होगी। लेकिन इससे भी ज्यादा और गर्व करने वाली बात क्या है? इन सब के बावजूद अनिल अग्रवाल हमेशा कहते रहे कि उनकी ताकत उनका परिवार है, उनका बिजनेस नहीं। पत्नी किरण अग्रवाल हमेशा उनके साथ रही। बेटी प्रिया अग्रवाल आज वेदांता ग्रुप में बेहद अहम भूमिका निभा रही है और इन तमाम चीजों को देखने के बाद लोग भावुक हैं, क्योंकि अब अनिल अग्रवाल के बेटे का निधन हो गया। बेटा अग्निवेश जो इस विरासत को आगे बढ़ा रहा था, अब वो हमारे बीच नहीं। अग्निवेश की शादी पूजा बांगुर से हुई थी, जो श्री सीमेंट समूह के एमडी हरि मोहन बांगुर की बेटी है। गोवा में हुई उनकी शादी उस समय की सबसे चर्चित शादियों में गिनी जाती रही, लेकिन अग्निवेश बेहद प्राइवेट किस्म के इंसान हैं। वो हमेशा ये चाहते थे कि उनकी जिंदगी सादगी में बीते, बहुत दिखावा उन्हें पसंद नहीं था। अब सवाल ये नहीं कि अग्निवेश कैसे कारोबारी थे, सवाल ये है कि एक पिता ने अपना बेटा खो दिया। जी हाँ, पैसा, शोहरत और ताकत सब बेबस हो जाते हैं जब एक घर का चिराग बुझ जाए। अग्निवेश अग्रवाल चले गए हैं, लेकिन उनकी सोच, उनका स्वभाव और उनकी विरासत हमेशा याद रखी जाएगी। उनकी तमाम बातों को हमेशा याद रखा जाएगा। वो कहते हैं कि भारत के पास तमाम चीजें हैं, लेकिन फिर भी हम आत्मनिर्भर क्यों नहीं? आज मेटल किंग नहीं रो रहा, आज उनका पिता परेशान है, दुखी है, क्योंकि उसने अपना बेटा खो दिया है। और आज ये कहानी खत्म होती है एक पिता के टूटे हुए दिल पर, जिसने दुनिया जीत ली है लेकिन अपना बेटा खो दिया। अग्निवेश अग्रवाल चले गए हैं, लेकिन अपने पीछे जिम्मेदारी, सादगी, इंसानियत और वो तमाम मिसाल छोड़ गए हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।